क्या सपने में मृत लोगों को देखना पाप है? प्रभु यीशु का दृष्टिकोण से आइए जानते हैं। कभी कभी हम सोते हैं और अचानक हमें कोई अपना दिखता है जो अब इस दुनिया में नहीं है। सपने में हमें कोई मरा हुआ रिश्तेदार, मित्र या परिचित दिखाई देता है। कोई हमसे बात कर रहा होता है, कोई हमें बुला रहा होता है, कोई हमसे कुछ मांग रहा होता है। ये सब देखकर मन में डर, उलझन और एक सवाल उठता है, क्या ये सामान्य है या फिर क्या ये आत्मा की कोई चेतावनी है? और सबसे अहम सवाल, क्या सपने में मरे हुए लोगों को देखना पाप है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे बाइबल के प्रकाश में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के साथ। यह विषय न केवल गहराई ले हुए है, बल्कि आज की पीढ़ी में सबसे आम अनुभवों में से एक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सपने क्या होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपने दिमाग की गतिविधि होते हैं जो नींद के दौरान विचारों, स्मृतियों और कल्पनाओं के रूप में सामने आते हैं। लेकिन बाइबल भी यह स्वीकार करती है कि परमेश्वर कभी कभी सपनों के माध्यम से मनुष्यों से बात करता है। पुराने नियम में यूसुफ और दानियेल जैसे लोगों को परमेश्वर ने सपनों में संदेश दिए थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर सपना परमेश्वर की ओर से है। कई सपने हमारे मन की गहराइयों में छिपी भावनाओं, डर या अधूरी इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी हो बार बार सपनों में आता है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि मरने के बाद आत्मा परमेश्वर के सामने जाती है। एक बार शरीर छोड़ देने के बाद आत्मा इस संसार में नहीं भटकती। व्यवस्था विवरण 18:10 से 12 में परमेश्वर साफ चेतावनी देता है कि जो मरे हुओं से संपर्क साधने की कोशिश करता है वह उसके लिए घृणित है। इसका अर्थ है कि आत्मा से बात करने की या उन्हें बुलाने की कोई भी कोशिश आत्मिक दृष्टि से पाप है। अगर कोई आत्मा सपने में आ रही है, आपसे कुछ कह रही है या डर पैदा कर रही है, तो समझ लीजिए कि वह प्रभु की ओर से नहीं हो सकती। यह या तो शैतान का छल है जो हमें भ्रमित करना चाहता है, या हमारे खुद के अवचेतन मन की प्रतिक्रिया है। मरे हुए लोगों से बात करने की इच्छा या उनकी सहायता की उम्मीद बाइबल के अनुसार आत्मिक रूप से खतरनाक हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शांति देने आए थे, न कि भ्रम फैलाने। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हम केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसी से मार्गदर्शन मांगे। जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं वे जानते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है परमेश्वर के साथ। इसीलिए जब कोई प्रियजन स्वर्ग चला जाता है तो हमें उसकी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए, न कि उसे पकड़ कर रखना चाहिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शैतान भी स्वर्गदूत के रूप में प्रकट हो सकता है। वह धोखा देने में माहिर है। वह हमारे सपनों में किसी अपने की शक्ल लेकर आ सकता है ताकि वह हमें उलझाए, डराए या गलत राह पर ले जाए। हमें ऐसे सपनों से बचने के लिए प्रभु में दृढ़ रहना चाहिए। अगर आप बार बार सपनों में मृत लोगों को देख रहे हैं तो सबसे पहले आत्मिक युद्ध में खड़े हो जाइए, प्रार्थना कीजिए। भजन संहिता 4:8 कहती है, मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही है जो मुझे एकांतवास में निश्चिंत रखता है। प्रभु ही हमारे सोने और जागने का रखवाला है। वह हमें सुरक्षा देता है और किसी भी प्रकार के भूत, डर या भ्रम से हमें बचा सकता है। दूसरी बात, इन सपनों को गंभीरता से लेते हुए किसी प्रभु सेवक या विश्वासी से मार्गदर्शन लेना भी आवश्यक हो सकता है। कभी कभी ये सपने हमारी आत्मा की स्थिति को प्रकट कर सकते हैं। क्या हम किसी अप्राकृतिक दुख में फंसे हैं? क्या हम किसी बीते रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हैं? क्या हम मृतकों को लेकर दोष भावना में जी रहे हैं? याद रखिए, यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे सारे दुख, भय और पापों को उठा लिया है। अगर आप यीशु के पास आ जाते हैं तो वह आपको नया जीवन देता है, एक ऐसा जीवन जिसमें डर, दोष और भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होता। हम यह भी देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे सेवा कार्य के दौरान कभी भी आत्माओं से बात करने की अनुमति नहीं दी। जब किसी ने शमौन की आत्मा बुलाने की कोशिश की तब वह कड़ा विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि हमें केवल परमेश्वर से जुड़ना है, न कि मृत आत्माओं से। अब यदि कोई सपना बार बार आ रहा है और उसमें कोई मृत व्यक्ति आपको बुला रहा है, तो यह एक चेतावनी भी हो सकती है कि आपको प्रभु में और गहराई से जुड़ने की आवश्यकता है। हो सकता है प्रभु आपको यह दिखाना चाह रहे हों कि आपके जीवन में कोई दरवाजा खुला हुआ है जहां से अंधकार प्रवेश कर सकता है। ऐसे में आत्मिक जीवन की गहराई में उतरकर उस रास्ते को बंद करना आवश्यक हो जाता है। कभी कभी हमारे सपने हमारे ही अतीत से उपजते हैं।
कोई अधूरी बात, कोई अपराध बोध या कोई अफसोस। प्रभु हमें स्वतंत्र करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि हम मरे हुए लोगों के साथ बंधे रहें। वह चाहता है कि हम जीवितों के लिए जिएं और उसके लिए जिएं। हमारे प्रभु यीशु ने मृत्यु को जीत लिया है। जब उसने कब्र से पुनरुत्थान किया, तब उसने यह साबित किया कि कोई भी आत्मा, कोई भी शैतानी ताकत और कोई भी भ्रम हमें पराजित नहीं कर सकता यदि हम उसमें विश्वास रखते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, सपने हमेशा सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते। वे हमारी आत्मा की स्थिति, हमारी भावनाओं या शैतान की चालों का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु में होते हैं, तब आप हर डर, हर भ्रम और हर पाप से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए यदि आप सपनों में मरे हुए लोगों को बार बार देख रहे हैं, तो डरिए मत, लेकिन सच्चाई को जानिए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। अपने घर और जीवन को प्रार्थना से भर दीजिए। बाइबल पढ़िए और प्रभु की उपस्थिति में समय बिताइए। जब आप प्रभु यीशु में स्थिर हो जाते हैं, तब शैतान की कोई भी योजना, सपना या भ्रम आपको गिरा नहीं सकता। ये कोई भावना की बात नहीं, ये बाइबल की सच्चाई है। जब कोई व्यक्ति बार बार सपने में मृत लोगों को देखता है, तब वह यह मानने लगता है कि शायद उसमें कोई गलती है या वह किसी अभिशाप में जी रहा है। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु के बलिदान ने हर अभिशाप को नष्ट कर दिया है। चाहे वह पीढ़ीगत श्राप हो, आत्मिक डर हो या बुरे सपनों का चक्र, प्रभु यीशु का लहू सब पर भारी है। जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहा, यह पूरा हुआ, तब वह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, वह घोषणा थी कि अब हर इंसान जो उसे स्वीकार करता है, उस पर कोई अंधकार शासन नहीं कर सकता। अगर आप प्रभु को दिल से स्वीकार करते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने जीवन में आत्मिक सफाई शुरू करें। इस सफाई की शुरुआत होती है आत्मनिरीक्षण से। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जो अंधकार को आकर्षित कर रहा है? क्या मैं कोई ऐसी वस्तु, आदत या संबंध को पकड़े हुए हूं जिसे प्रभु मुझे छोड़ने को कह रहे हैं? अक्सर देखा गया है कि बुरे सपने या आत्माएं केवल उन्हीं जीवनों में बार बार आती हैं जहां कोई खुला दरवाजा होता है। यह दरवाजा हो सकता है कोई बुरी आदत, अंधविश्वास, गलत संगति या फिर कोई न माफी की भावना। जब तक ये दरवाजे खुले रहते हैं, तब तक अंधकार को अवसर मिलता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम हर ऐसे दरवाजे को बंद कर दें और केवल उनके प्रकाश में चलें। अब प्रश्न उठता है, हम यह कैसे करें? कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें? सबसे पहले एक मजबूत प्रार्थना जीवन आवश्यक है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की पुकार है। जब आप नियमित रूप से प्रभु से बात करते हैं, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। आप आत्मिक युद्ध में खड़े हो सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, न सिर्फ सुबह और रात को, बल्कि दिन भर प्रभु की उपस्थिति में रहने की आदत बनाइए। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करो। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, तब हमारे विचार, सपने और अनुभूतियां भी प्रभु के नियंत्रण में रहती हैं। दूसरा कदम है बाइबल का अध्ययन। बाइबल को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझकर मत पढ़िए। यह जीवित वचन है। यह आपके विचारों, आपके सपनों और आपके आत्मिक वातावरण को शुद्ध करता है। बाइबल में आत्मिक युद्ध की सच्चाइयां हैं। जब आप भजन संहिता, इफिसियों और प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, तब आप समझने लगते हैं कि प्रभु हमें हर प्रकार की आत्मिक चुनौती से ऊपर उठा सकते हैं। तीसरा, आत्मिक संगति बहुत जरूरी है। अगर आप अकेले चल रहे हैं, तो आप शैतान का आसान निशाना बन सकते हैं। लेकिन जब आप मसीही विश्वासियों के साथ जुड़ते हैं, चर्च, प्रार्थना मंडली, बाइबल अध्ययन समूह, तब आपकी आत्मा को पोषण मिलता है। वहां आप सीखते हैं, बढ़ते हैं और शत्रु के खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। इसके बाद आता है आत्मिक अनुशासन। यह तब होता है जब आप अपनी इच्छाओं, आदतों और सोच को प्रभु के अनुसार ढालते हैं। इसमें संयम, क्षमा, नम्रता और प्रेम शामिल होते हैं। जब आप इन बातों को जीवन में उतारते हैं, तब सपनों में आने वाली कोई भी छवि, आत्मा या डर आपको हिला नहीं सकता। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी मुझे डरावने सपने आते हैं, तो घबराइए मत। कई बार शैतान आखिरी कोशिश करता है। वह जानता है कि आप प्रभु के करीब जा रहे हैं, इसलिए वह आपके सपनों में आकर डर पैदा करना चाहता है। लेकिन तब भी आपको डटे रहना है। अपने घर में जोर से प्रभु का नाम लें, यीशु के नाम में हर आत्मा जाए। अपने कमरे में भजन गाएं, बाइबल पढ़ें और रात को सोने से पहले घोषणा करें, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं
कोई भी आत्मा मुझे छू नहीं सकती। हमारे पास प्रभु यीशु का नाम है, वह नाम जिससे हर घुटना झुकता है, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और अधोलोक में भी। जब आप इस नाम में विश्वास रखते हैं, तब कोई भी सपना, कोई भी आत्मा आपको गिरा नहीं सकती। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में ऐसे अनेक लोगों को छुआ जो डर और आत्मिक बंधनों में बंधे थे। वह सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मा की चंगाई भी देते थे। जब वह एक पागल व्यक्ति को छोड़ाते हैं जो कब्रों में रहता था, तब वह यह दिखाते हैं कि कोई भी आत्मा, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रभु की शक्ति से बड़ी नहीं है। और आज भी वही प्रभु जीवित है। अगर आपके सपनों में बार बार डरावनी घटनाएं, आत्माएं या मृत लोग आते हैं, तो यह आपके लिए प्रभु की ओर से एक अवसर है। प्रभु आपको बुला रहे हैं, आओ मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह आपको डर से आजादी देना चाहते हैं और जीवन में नई दिशा देना चाहते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि आत्माएं जो मरे हुए के रूप में प्रकट होती हैं, वे परमेश्वर की ओर से नहीं होती। उनका उद्देश्य होता है आपको भ्रमित करना, आपके मन को उलझाना और प्रभु से दूर करना। यही कारण है कि बाइबल बार बार आत्माओं से बात करने को मना करती है। यह आत्मिक रूप से हानिकारक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति आए, तो आपको एक निर्णायक कदम उठाना होगा, खुद को पूरी तरह से प्रभु के हवाले करना। इसका मतलब है अपने हर डर, हर पाप, हर उलझन को प्रभु को सौंप देना। कहिए, द प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मैं खुद नहीं लड़ सकता, मेरी लड़ाई तू लड़। और जब आप ऐसा कहते हैं, तब स्वर्ग की सेनाएं आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। आप यह भी कर सकते हैं कि अपने घर को आत्मिक रूप से साफ करें। उन सभी वस्तुओं को हटा दें जो अंधकार से जुड़ी हैं, जैसे कि मृत लोगों की चीजें जिन्हें आप पूजा की तरह रखते हैं, पुराने फोटो जिन्हें देखकर आप रोते हैं, अजीब मूर्तियां या ताबीज जो आपने डर के कारण संभाल रखे हैं। इन सब को हटा दीजिए और अपने घर को प्रभु की उपस्थिति से भर दीजिए। हर दिन भजन संहिता 91 और 23 पढ़िए। ये आत्मा को बल देते हैं। सोने से पहले यीशु मसीह के लहू की सुरक्षा की प्रार्थना कीजिए और सबसे जरूरी, खुद को मसीह में दृढ़ रखिए। एक दिन आएगा जब आप ये गवाही देंगे, पहले मैं डरता था, सपनों में मरे हुए लोग मुझे तंग करते थे, लेकिन अब मैं स्वतंत्र हूँ। प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ा लिया। और यही वह सच्चाई है जो प्रभु आज आपके जीवन में लाना चाहते हैं। मरे हुए लोगों के सपनों को पाप की नजर से नहीं, बल्कि आत्मिक समझदारी से देखना जरूरी है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमेश्वर के पास जाती है और कोई आत्मा वापस नहीं आती। यदि कोई आत्मा या छवि सपनों में आ रही है, तो वह या तो शैतान की चाल है या हमारे मन की उलझन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भय नहीं, बलिदान और शांति दी है। उसी में स्थिर रहिए और सपनों को परमेश्वर के प्रकाश में परखिए।